मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 6 से लेकर 14 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपराध करते हो मेरी बात सुनता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात से तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में सुनकर अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज पीछे। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास इसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी बेटी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ, और ना तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्यजातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और अशुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्यजातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं और हमने इस बात को देखा कि ये जो पूरी जो पुस्तक है वो एक तरह का एक संवाद है परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में। और किसके द्वारा ये संदेश आ रहा है? मलाकी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो जिसके नाम का अर्थ है मेरा संदेश वाहक। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर कुछ बात कहते हैं और उसके बाद फिर इजरायली लोग उसका कुछ उत्तर देते हैं। यदि आप इस पूरे पुस्तक को देखें तो 7 बार जो है परमेश्वर के लोग परमेश्वर से इस तरह से पूछते हैं। जब परमेश्वर उनसे कुछ कहता है कि देखो तुमने यह किया है, तो इजरायली लोग इस तरह से पूछते हैं कि कौन? हमने किया है क्या? हम दोषी हैं? हम इसके गुनहगार हैं क्या? कब किया हमने? किस तरह से किया? तो बार बार ऐसा समझ में आता है कि परमेश्वर उनको उनके साथ बड़े प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए उनकी कुछ गलतियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पाप को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। परंतु इजरायली लोगों के अंदर जिस तरह का एक मनोभाव है, उससे यह समझ में आता है कि उनके पाप के प्रति उनकी गंभीरता कितनी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि जो अपने पाप को हल्का होकर देखता है उसके जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ व्यवहार करता है, जब परमेश्वर का वचन हमें हमारे किसी पाप को उजागर करके दिखाता है, तो फिर हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे गंभीरता से लें, हम उसे उसी गंभीरता से लें जैसा परमेश्वर जिस गंभीरता के साथ उसको हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। इस विशेषकर इस अध्याय के इस भाग में परमेश्वर इजरायली लोगों से क्या कहना चाहता है? परमेश्वर उनसे इस बात को बताना चाह रहा था कि तुम मेरे पास आकर मेरी आराधना करते हो, परंतु तुम्हारी जो आराधना है या तुम्हारी जो उपासना है, तुम जो भेंट मेरे पास लेकर आए हो, ये सब जो है भ्रष्ट है या फिर करप्ट है या पोल्यूटेड है। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है पोल्यूटेड, मतलब दूषित है। मैं इसे तुम्हारे हाथ से ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखिए, मलाकी जिस दौर में इजरायली लोगों को संदेश लेकर आया है, उनके बीच में सेवा कर रहा है, उस समय पर इजराइल के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वे लोग आराधनालय में नहीं जा रहे थे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि नहीं जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। भेंट नहीं चढ़ा रहे थे क्या? चढ़ा रहे थे। बलिदान दे रहे थे क्या? दे रहे थे। ये सारी चीजें चल रही हैं। भेंट भी दिए जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, सारे क्रियाकलाप जो है वो सब जारी हैं। परंतु वो किस अवस्था में है? परमेश्वर की दृष्टि में दूषित है, या परमेश्वर कहता है कि ये अशुद्ध है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आराधना जो है वो मेरे सामने ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि ये दूषित है। और यहां पर इस संवाद का जो आरंभ है किस तरह से होता है? 6वें पद में परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? अब आपको इस बात को मैं जरा बताते हुए जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये जो पुत्र शब्द है ये इजराइल के लिए जो है प्रयोग किया है।
यदि आपको याद हो तो जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर का वचन जो है वो मूसा के द्वारा फिरौन के पास पहुंचता है। परमेश्वर मूसा को फिरौन के पास पहुंचाता है और क्या कहता है? इजराइल मेरा पहलौठा है, मेरा पुत्र है, उसे जाने दे ताकि वो मेरी आराधना कर सके। देखिए, परमेश्वर ने इजराइल को अपने पुत्र के रूप में देखा और वहां पर पहलौठा शब्द है। और जब हमने इसके पहले भी देखा, जब पहलौठा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके बाद फिर और भी हैं बच्चे, है ना। तो परमेश्वर के संपूर्ण प्लान में, परमेश्वर की संपूर्ण योजना में ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों के बारे में ही योजना बनाई थी। नहीं, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने पहलौठा के रूप में या परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में जरूर चुना, परंतु परमेश्वर की इच्छा थी कि उनको देखकर और भी जो जातियां हैं संसार में, जो दूसरी जातियां हैं, वो भी परमेश्वर को जान सके, उनको देखकर जान सके। खैर, तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं पुत्र पिता का आदर करता है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर इजरायली लोगों से कुछ अपेक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि वे एक पिता के रूप में क्या करेंगे? उसका आदर करेंगे। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आपको संबोधित करना चाहता हूं। बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए। यहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़े एक सच्चाई को स्मरण दिला रहे हैं, जो भले ही उसका संदर्भ जो है वो इजरायलियों के साथ है, परंतु ये सारे बच्चों को याद रखना है। सारे बच्चों को, मतलब सिर्फ बच्चे जो अभी छोटी उम्र में, वही नहीं, परंतु जिनके माता पिता हैं उनको भी इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस बात को इजरायली लोगों को भी बताया था कि तुम्हें अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। और एक पिता के प्रति बच्चों का जो सबसे पहला एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? आदर का या ऑनर का। यदि एक बच्चा या बच्ची अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, यदि वो उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं या आदर की दृष्टि से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में भी एक गंभीर पाप है। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे संबंधों को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से व्यवहार कीजिए अपने माता पिता के साथ, है ना। कभी भी निरादर के साथ, अपमान के साथ अपने माता पिता के साथ व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं। परमेश्वर अब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो ये बहुत ही स्वतः रूप से या स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? कि तुम मेरा आदर करो, तुम मेरा आदर करो। और वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? इसका मतलब यह है कि इजरायली लोग परमेश्वर का आदर कर रहे थे क्या? मैं आज चाहता हूं कि कृपया आप इधर ध्यान दें। आप अगर बीच में ध्यान अगर आपका छूट जाएगा, तो परमेश्वर का वचन है ये, ना। ये परमेश्वर के वचन के सुनते समय बहुत ही आवश्यक है कि हम बहुत एकाग्रता के साथ बैठे, ध्यान से सुने। तो परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंच रहा है कि तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हो, इसलिए तो परमेश्वर ये कह रहे हैं, है ना। इजरायली लोगों से प्रभु कहते हैं तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हो। अब ये लोग क्रियाकलाप कर रहे थे क्या? बलिदान दे रहे थे क्या? ये सारी चीजें चल रही थी, परंतु परमेश्वर देखकर क्या कहता? तुम मेरा आदर नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हमेशा हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत गौर से देखते हैं, और सिर्फ बाहरी चीजों से वो इंप्रेस होने वाले या फिर हमारी बातों से सिर्फ प्रभावित होने वाले परमेश्वर नहीं है, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत बहुत गहराई से देखते हैं, और हमारे जीवन में यदि आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, तो हम बाकी जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा आदर नहीं करते हो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। स्वामी के प्रति एक दास का प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? आदर, या फिर उसका भय मानना। यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? देखिए, इस पूरे अध्याय के, इस पूरे पुस्तक के अंत के, संपूर्ण पुस्तक में इस बात को परमेश्वर बार बार कहते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। आगे जाकर फिर तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर ने उन्हें बहुत विशेष दर्जा दिया। इस बात को भी हम जाकर देख सकते हैं। तो इजरायली लोगों को देखकर परमेश्वर कहते हैं तुम मेरा भय नहीं मानते, तुम मेरा आदर नहीं करते, ठीक है। और आगे जाकर क्या क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। अब परमेश्वर किन से बात कर रहा है? कौन है ये? किन से बात कर रहा है? याजकों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। याजकों का काम क्या था? भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर के लोग जब लेकर आते थे उसे परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने का काम, परमेश्वर के भवन का काम सब कौन करते थे? याजक किया करते थे।
परमेश्वर उनको संबोधित करते हुए कहता है कि तुम क्या करते हो, मेरे नाम का अपमान करते हो। और जब परमेश्वर इन बातों को उनसे कहते हैं तो उनका प्रत्युत्तर क्या है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है, हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है। देखिए, ये एक तरह की उद्दंडता है कि हम गलत भी करें और उसके बाद जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है, परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप को दिखाता है, उसके बाद हम कहें कि हाँ, हमने क्या किया है, हमने कौन सा गलत काम किया है, या हमने जो किया ये इतनी बड़ी बात है क्या। अंग्रेजी में कहते हैं सच ए ग्रेट डील, सच ए बिग डील। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर परमेश्वर बार बार उनको उनके बहुत स्पेसिफिकली जाकर बताते हैं, उसके बाद भी उनका रिस्पॉन्स कैसा है, हमने किस बात में तेरा अपमान किया। परमेश्वर छोड़ देते हैं कि नहीं, आगे क्या कहते हैं 7वें पद में, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। अब इनकी आराधना परमेश्वर की दृष्टि में दूषित है या अपवित्र है। ये लोग आराधना करने के लिए तो आ रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी आराधना को देखकर उकता गया हूं, मैं ऊब गया हूं, मेरी दृष्टि में यह बहुत घृणित है। और परमेश्वर उसके लिए कुछ कारण देते हैं। सबसे पहला कारण जो हमें दिखता है वो यह है, जो याजक थे उन्होंने क्या कहा कि यहोवा की मेज कैसी है, तुच्छ है। क्या इससे समझ में आता है। अब देखिए, उन्होंने परमेश्वर के, यहोवा की मेज मतलब क्या है, जब वे लोग परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आते थे, उसे वेदी पर चढ़ाते थे, वो चित्र है हमारे सामने, है ना। परमेश्वर के लिए जो लेकर आते थे, जो परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए जो पशुओं को लेकर आ रहे हैं या जो बलिदान के लिए जो चीजें लेकर आ रहे हैं, उन सारी चीजों के विषय में उनके मन में क्या विचार था, क्या विचार था कि ये तो तुच्छ है, ये तो तुच्छ है, इस तरह से वो कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये इजरायली लोग किस तरह से तुच्छ समझ रहे थे, आगे जाकर हमें समझ में आता है कि वे लोग परमेश्वर के लिए कैसे बलिदान लेकर आते थे, कैसे पशुओं को लेकर आते थे, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, है ना, जो अंधे हैं और जो फाड़ डाले गए हैं, जो किसी काम के नहीं है, उन पशुओं को वे लोग परमेश्वर के लिए लेकर आते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने परमेश्वर के उस कार्य को किस तरह से देखा, बहुत ही हल्के रीति से देखा। यहोवा की मेज तुच्छ है, मतलब भले ही उन्होंने मुंह से यह कहा नहीं, परंतु उनके एक्शन से, उनके क्रियाकलाप, उनके कार्यों से यह समझ में आया कि वे लोग यहोवा की मेज को किस तरह से देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे संदर्भ में हम जब मेज शब्द का प्रयोग करते हैं तो कौन सी मेज हमें स्मरण आती है, प्रभु की मेज, है ना। हम जब प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, जब प्रभु को भेंट देने के लिए आते हैं ना, हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, तो कौन सी भेंट लेकर आते हैं, स्तुति रूपी बलिदान हम लेकर आते हैं। हम अपने शरीर को लेकर आते हैं, शरीर भी एक तरह का बलिदान है। ये बहुत देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से परमेश्वर की मेज को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से उसे देख रहे हैं। क्या हम यहोवा की मेज को, प्रभु की मेज को हम हल्का होकर देख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम जब किसी कार्य को हम रेगुलरली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो कई बार ऐसी संभावना है कि हम उसे हल्के रीति से देखने लगे। कुछ समूह हैं जो प्रभु भोज को जो है सिर्फ महीने में एक बार रखते हैं। उनका तुक क्या है मालूम है, उनका तर्क क्या है कि इसलिए कि एक बहुत ऐसा कार्य है जिसे बहुत सावधानी से करना चाहिए, इसलिए हम इसे महीने में एक बार करेंगे और उस महीने के एक बार जो है बहुत तैयारी के साथ हम आएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन इसका कोई प्रमाण नहीं देता। परमेश्वर के वचन में हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन वो लोग रोटी तोड़ने के लिए आए, प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आए। क्या इसलिए कि हम, ये बहुत गंभीर कार्य है इसलिए क्या हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें क्या? नहीं। क्या ये उसका समाधान है क्या? नहीं। परंतु हर बार जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु की मेज से शामिल होते हैं, तो उसी गंभीरता से आना है जितना यदि हम महीने में एक बार आएंगे, है ना। परमेश्वर का हमारे जीवन में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ महीने में एक बार नहीं है, परंतु प्रतिदिन है, प्रतिक्षण। दूसरी बात यह है, जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, तो हम किस मनोभाव के साथ आते हैं? क्या हम अपने जीवनों को जांचते हुए आते हैं? क्या देखिए, ये सारे एक्टिविटीज इनके चल रहे थे, ये लोग भेंट लेकर आ रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, सब कुछ देखा जाए तो एक्टिविटीज सब चल रही हैं, परंतु परमेश्वर क्या देखकर क्या कहता है? मैं इस आराधना को दूषित होकर घोषणा करता हूं। परमेश्वर कहता है कि यह अच्छा नहीं है, यह मेरी दृष्टि में घृणित है, मैं इससे घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि
उन्होंने यहोवा की मेज को बहुत हल्का होकर देखा। हम जब किसी कार्य को, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो कई बार वो एक क्रिया, एक रूटीन जैसा बन सकता है। और हम आते हैं, मीटिंग में आते हैं, हम गीत गाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते हैं, प्रभु भोज में से शामिल होते हैं। क्या ये हम हल्के से देख रहे हैं क्या? ये हम हाँ या ना में उत्तर अभी दे सकते हैं, परंतु ये हम हल्के से देख रहे हैं या नहीं, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ, सिर्फ सप्ताह के उस दिन जब हम आए हैं तो तब जो कर रहे हैं उससे नहीं समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? सप्ताह के दूसरे दिनों में, यहां से जाने के बाद हम किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, किस तरह से अपने वैचारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, किस तरह से आपसी संबंधों में रहते हैं, किस तरह से अपने परिवार में रहते हैं, किस तरह से जब हम सड़क पर चलते हैं या अपने व्यवसाय में रहते हैं, नौकरी के स्थानों पर, पढ़ाई के स्थानों पर, हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उससे समझ में आता है। प्रभु हमारी सहायता करे। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन को कंपार्टमेंट्स में या फिर खंड 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 करके हम विभाजित कर देते हैं कि इतना हिस्सा जो है, ये जो है मेरा हिस्सा है, इसमें मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, उसके बाद ये हिस्सा जो है ये परमेश्वर का है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए सब कुछ परमेश्वर का ही है। हमारे लिए परमेश्वर, हमारे लिए संडे हो या मंडे हो या फिर सप्ताह के कोई भी दिन हो, वो सब परमेश्वर के लिए पवित्र है। सही है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारी आराधना दूषित है, क्योंकि तुमने यहोवा की मेज को कैसा जाना? तुच्छ होकर जाना। आगे जाकर प्रभु कहते हैं, उसके 13वें पद को जरा पढ़ लें। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नौ भी, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए लंगड़े और रोगी पशु भी भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। यह कैसा बड़ा उपद्रव है। उनकी आराधना परमेश्वर की दृष्टि में दूषित क्यों थी? पहली बात हमने देखा कि उन्होंने यहोवा की मेज को कैसा देखा? तुच्छ होकर देखा, हल्का होकर देखा। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम यह कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। ये कितना बड़ा उपद्रव है, कितना बड़ा बर्डन है, कितना बड़ा बोझ है। और आगे प्रभु कहते हैं तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी। अरे परमेश्वर के लिए जो है बलिदान लेकर जाना है, हर बार बलिदान लेकर जाना है, हर बार लेकर जाना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा देना है। काहे को अच्छा दे? क्यों अच्छा दे? इससे तो हमारा नुकसान होगा। जो हमारे किसी काम का नहीं है वो परमेश्वर को दे देते हैं। इसलिए जो झुंड में जो सबसे बेकार है वो परमेश्वर को दे देते हैं। देना ही है ना, तो कौन सा देते हैं? सबसे घटिया दे देते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर कहते हैं तुमने अपनी नाक भौं सिकोड़ी। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं स्नॉट करना। मतलब जो है उसको बहुत बड़े बोझ के रूप में देखना, ऐसे इस तरह से देखना कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक बोझिल काम है। परमेश्वर के कार्य को हम किस तरह से देखते हैं? इजरायली लोगों ने परमेश्वर के लिए जो देना है, परमेश्वर के लिए जो बलिदान अर्पित करने हैं, परमेश्वर के लिए जो कार्य करने हैं, उन सारे कामों को उन्होंने बड़े बोझ के रूप में देखने लगे। क्यों ऐसा होने लगा? क्यों ऐसा हुआ? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया, है ना। जब प्रेम होता है तो एक मील ज्यादा दूर जाने में भी जो है हमें तकलीफ नहीं होती है, परंतु जब प्रेम ठंडा पड़ने लगता है तो सबसे साधारण कार्य भी बहुत बोझिल लगने लगता है। परमेश्वर के कार्यों को हम किस तरह से देखते हैं? परमेश्वर के कार्यों को हम किस तरह से क्या वो हमारे लिए बोझिल है या फिर वो हमारे लिए आनंद की बात है? वो कहता है, परमेश्वर कहते हैं अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु को भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? देखिए उसके बाद तीसरी बात वो कहता, परमेश्वर कहते हैं, देखिए उसके उसके 10वें पद को पढ़िए। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी बेटी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं।
तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, भेंट नहीं ग्रहण करूंगा। और परमेश्वर इतना उकता गए हैं, प्रभु कहते हैं कि काश तुम्हारे बीच में कोई तो व्यक्ति होता जो जाकर क्या कर देता, किवाड़ बंद कर देता, ताकि तुम व्यर्थ में आकर ये सब काम नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने दो बातें देखी। सबसे पहली बात, उन्होंने यहोवा की मेज को तुच्छ जाना। दूसरी बात, उन्होंने परमेश्वर के कार्य को कैसा समझने लगे, वो बोझ समझने लगे, वो नाक भौं सिकोड़ रहे थे। फिर तीसरी बात हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के की सेवा को जो है, या परमेश्वर की सेवा को जो है सिर्फ बाहरी रूप से वो लोग कर रहे थे, उनका हृदय उसमें बिल्कुल नहीं था। देयर हार्ट वाज नॉट इन व्हाट दे वर डूइंग। वे लोग परमेश्वर को पिता तो कहते थे, परमेश्वर को स्वामी कहते थे, परंतु पिता के रूप में जो आदर देना है और पुत्र और दास के रूप में जो भय मानना है वो नहीं दे रहे थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को इस बात को कहते हुए देखते हैं फरीसियों के बारे में कि यशायाह ने तुम्हारे बारे में सही कहा था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये संभव है, हम सबके साथ भी संभव है कि हम जब अपने आत्मिक जीवन में या कलीसियाई जीवन में जब हम आगे चीजों को करते हैं, जब एक रूटीन में करते हैं, तो हमारा हृदय जो है परमेश्वर से दूर रहे, हम सारी चीजें यांत्रिक रूप से करें। होठों से तो आदर कर रहे हैं, होठों से बहुत कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, परमेश्वर को प्रभु कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु हृदय कैसा है, परमेश्वर से बहुत दूर है। यहां पर हम इस बात को देख सकते हैं, वे लोग सिर्फ होठों से परमेश्वर का आदर कर रहे थे परंतु उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। अगली बात जो हम देख सकते हैं वो यह है कि जबकि वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आ रहे थे तब उनका जीवन कैसा था, अशुद्धता से भरा हुआ था, या अपवित्रता से भरा हुआ था, या इस पाप के साथ के समझौते के जीवन में वो लोग जी रहे थे और उसके साथ साथ आकर ये भी कर रहे थे। देखिए, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमारे हाथ में क्या है वो नहीं देख रहे हैं। हम परमेश्वर को जो भेंट देने के लिए जो हमारे हाथों में लेकर आए हैं उसे नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर कहां देख रहे हैं, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को देखते हैं। यदि वहां पर पवित्रता नहीं है, वहां पर समर्पण नहीं हो, यदि वहां पर परमेश्वर के प्रति एक समर्पित भावना हो, तो हम जो कुछ लेकर आ रहे हैं परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होते, परमेश्वर उससे इंप्रेस नहीं होते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं किस तरह से दो लोग लेकर आए थे ना, परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए। वहां पर भी हम इसी बात को देख सकते हैं, परमेश्वर ने भेंट से बढ़कर किसको देखा, भेंट देने वाले व्यक्ति को पहले देखा। परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर के लिए हमारे भेंटों से बढ़कर यह जरूरी है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है। ये लोग सब सारी चीजें कर रहे थे, बलिदान लेकर आ रहे थे, भेंटें लेकर आ रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, उनका हृदय उसमें कुछ नहीं था और साथ में उनके जीवन में अशुद्धताएं थी। आगे जाकर हमें समझ में आता है वो लोग अपने पारिवारिक जीवन में अविश्वास में जी रहे थे, विश्वासघात कर रहे थे, अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर रहे थे, अपवित्रता में, व्यभिचार में जीवन जी रहे थे। लेकिन उसके साथ में क्या चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या चल रहा है, परमेश्वर की आराधना भी चल रही है और साथ में व्यभिचार भी चल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का तुरंत अगर कुछ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर देखते नहीं है। परमेश्वर देख नहीं रहे हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं। और यदि हम अपने जीवन में खराई के साथ नहीं जी रहे हैं, यदि हम पाप के साथ समझौते का जीवन जी रहे हैं, अशुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर उन सारी चीजों को देख रहा है। और यदि अगर परमेश्वर की छड़ी के पड़ने में अगर देरी पड़ रही है तो यह मत सोचिए कि कभी पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो बहुत भयानक रूप से पड़ सकती है। इसलिए हम इस बात को याद रखें, परमेश्वर इस बात को कह रहा था कि तुम भेंट दे रहे हो परंतु तुम्हारा जीवन शुद्ध नहीं है। फिर आगे जाकर हम उसके 7 और 8 को पढ़ लें। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम करते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशुओं को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अंधे पशु को, लंगड़े को, रोगी को, आगे जाकर परमेश्वर उसके
13वें पद में कहता है कि अत्याचार से प्राप्त किए हुए को, लंगड़े को, रोगी पशु को ले आते हो। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये कैसा है, ये अशुद्ध है। जब परमेश्वर देख रहे हैं इजरायली लोगों को, वे लोग बलिदान तो लेकर आ रहे हैं, परंतु कैसे, इधर ध्यान दीजिए, परमेश्वर किस तरह के बलिदानों को देख रहे हैं? ऐसे बलिदानों को वो लोग दे रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में दूषित है, अशुद्ध है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बहुत स्पष्ट आज्ञा दी थी कि जब तुम बलिदान के लिए पशु को लेकर आओगे तो कैसा होना चाहिए? तुम्हारे पास जो है उसमें सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए, और उसमें भी तुम ध्यान देना कि उसमें कोई दोष तो नहीं है। अगर नहीं है तो तुम ऐसा लेकर आओ। परमेश्वर को जो देते हैं वो सबसे उत्तम होना चाहिए, परंतु ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के लिए सबसे घटिया दे रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए जब हम अपने जीवन में सबसे उत्तम जो है, श्रेष्ठ है, जब वो नहीं देते हैं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में कैसी आराधना है? दूषित आराधना है। इस बात को हम समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को जांचें, हम परमेश्वर को क्या देते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम जो है अभी तो नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के लिए, बाद में जाकर कर लेंगे। आज समय है जब आपके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने, विशेषकर मैं युवाओं को, बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, यह समय है जब परमेश्वर के लिए अपनी जवानी को देने का समय है। अपने जीवन का सबसे उत्तम समय किसे देना है? परमेश्वर को देना है। अपने दिन का सबसे उत्तम समय किसे देना है? परमेश्वर को देना है। अपने आय का सबसे उत्तम जो है किसे देना है? परमेश्वर को देना है। अपनी ऊर्जा का जो सबसे उत्तम है किसे देना है? परमेश्वर को देना है। जब थक जाते हैं, जब पूरे एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, उसके बाद आकर जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठते हैं। क्या परमेश्वर को हम उत्तम दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को कैसे ट्रीट करते हैं? मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम कई बार इन सारी चीजों को इसी तरह से हम भी करते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसे नहीं, ध्यान नहीं देते। इस मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर इजरायली लोगों को जो बता रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ भी कुछ कहना चाहता है। और क्या कहना चाहता है? कि तुम किस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, हाउ आर यू ट्रीटिंग मी। परमेश्वर हमारे जीवन का सबसे उत्तम चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस एक बात को समझें। हम जब हमारी सब कुछ हमारा खप जाएगा, उसके बाद हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, ये सोचकर मत बैठिए। आज ये समय है, बच्चों, युवाओं, हम इस बात को याद रखें कि ये जो समय है आपका, यदि आपने परमेश्वर के लिए नहीं दिया तो बाद में भी नहीं दोगे आप। प्रभु के बड़े अनुग्रह से मैं कई बार सोचता हूं कि कितनी बड़ी प्रभु की दया हुई कि मेरे जवानी के समय में जो है कुछ ऐसे लोग मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिए जिन्होंने मुझे आत्मिक दिशा दी, आत्मिक बातें सिखाई, और उन्हीं उस समय से जो है परमेश्वर के लिए अपने आप को देने के लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। मैं एक बड़े गर्व के साथ नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की बड़ी दया हुई। और इसलिए मैं बहुत कई बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसी समय पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी मैं एक निर्णय ले पाया, है ना। उसके मैं करीब शायद जो है 24 साल का कुछ रहा हूंगा उस समय पर, और उस समय से जो है परमेश्वर की सेवा करने में, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है कि हम अपने परमेश्वर की सेवा करें। यहां परमेश्वर कहता है कि तुम जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? 14वें पद को पढ़ें, पहले 11वें पद को पढ़ें। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जाति में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहता है उदयाचल से अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम कैसा है? महान है। और फिर क्या कहते हैं? हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। ये जो है आने वाले एक समय की बात परमेश्वर कह रहे हैं, जब संपूर्ण पृथ्वी में परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग हर जाति से जो है परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह है परमेश्वर का बड़ा प्लान। और इजरायली लोगों से परमेश्वर कहता, तुम जिन्हें मैंने अपने निज भाग होकर चुना, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। फिर क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कौन है? सेनाओं का यहोवा है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। परमेश्वर जो है सेनाओं का, स्वर्गदूतों की बड़ी सेना का और इजराइल की सेना का, इस तरह से ये सब जो चित्र हमारे मन में आते हैं। परमेश्वर जो है बहुत महान है। फिर जाकर 14वें पद में कहता है, मेरा नाम, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। किसके साथ हम ये सब कर रहे हैं? किसके प्रति कर रहे हैं? परमेश्वर कहता, क्या तुम अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट लेकर जाओगे? वो तुम्हारे हाथ से ग्रहण करेगा? कई बार
हम परमेश्वर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं उस तरह से हम किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं ट्रीट करेंगे। हम किसी अधिकारी के सामने खड़े होंगे तो किस तरह से खड़े होंगे, उसके पास जब जाएंगे तो किस भाव के साथ जाएंगे, किस तैयारी के साथ जाएंगे। परंतु परमेश्वर की बातों के लिए सारी चीजों में हम लापरवाही करते हैं कई बार। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा न करें। परमेश्वर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? 6वें पद में कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। उसके बाद 9वें पद में कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? क्या तुम यह समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? क्या परमेश्वर किसी का पक्ष करेगा? फिर उसके बाद फिर 10वें पद में कहता है कि तुम व्यर्थ में ये सब कर रहे हो, मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण नहीं करूंगा, काश के कोई दरवाजा बंद कर दे। और उसके बाद फिर 11वें और 14वें पद में परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम तो महान है। अब 14वें पद को फिर से पढ़ें। उसके पहले भाग में लिखा है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह कैसा है? शापित है। छली मतलब क्या है? छलने वाला, धोखा देने वाला। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हारे पास कुछ है जो अच्छा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि तुम्हारे पास अच्छा है और उसके बाद तुम अच्छा परमेश्वर को ना देते हुए किसको दे देते हो? अपने आप को देते हो, जो सबसे घटिया है वो परमेश्वर को देते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम छल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति कैसा है? शापित है, वो परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित है। देखिए परमेश्वर कितने गंभीरता से इन चीजों को ले रहे हैं, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर अपने लोगों को पुकार कर कहते हैं 9वें पद में, अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तुमने ये किया है, परंतु अब तुम क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने जीवनों को जांचें। यदि हमारे जीवन में भी इसी तरह से हमने व्यवहार किया परमेश्वर को के साथ, परमेश्वर को बहुत हल्के रीति से लिया है, तो जब परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, तो हमें भी यही करना, प्रभु के सामने प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। फिर कहता परमेश्वर कहता है 11वें पद में, यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम ही हो जिनसे मैं भेंट ग्रहण करूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का प्लान क्या है? इजराइल तक सीमित नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी में जाति जाति में मेरा नाम कैसा होगा? महान होगा। कई बार हम इसलिए कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अपनी संतान बना लिया है, हम कई बार अपने प्रिविलेज को बहुत हल्के रीति से, बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड के रूप में देखते हैं। प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं है। कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को आपके सामने रखकर मैं समाप्त कर रहा हूं। सबसे पहली बात, हम प्रभु की मेज को किस तरह से देखते हैं? जब हम प्रभु की मेज के सन्मुख आते हैं, प्रभु की मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर प्रभु को स्मरण करने के लिए आते हैं, तो किस तैयारी के साथ आते हैं? हम परमेश्वर के कार्यों को, कलीसिया के कार्यों को किस तरह से देखते हैं? कलीसिया की सभाओं को किस तरह से देखते हैं? हम परमेश्वर के वचन को कितनी गंभीरता से लेते हैं? परमेश्वर के प्रति हमारा भाव आदर का और भय का है कि हम परमेश्वर को हल्के से लेते हैं? परमेश्वर की सेवा प्रेम से होकर निकल रही है या सिर्फ एक कर्तव्य बोध से निकल रही है? हमारा व्यक्तिगत और हमारा प्राइवेट लाइफ कैसा है? हमारा वैचारिक जीवन कैसा है? क्या हम वहां पर पवित्रता को बनाकर रख रहे हैं या पाप के साथ समझौता कर रहे हैं? हम परमेश्वर को सबसे उत्तम देते हैं कि बचा खुचा परमेश्वर के लिए दे देते हैं? कलीसियाई सभाओं के लिए हमारी तैयारी किस तरह से होती है? क्या हम इस तैयारी के साथ आ रहे हैं कि परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं? तो मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, शारीरिक तैयारी के साथ, आत्मिक तैयारी के साथ, पहले से ही सारी चीजों को करते हुए, ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं। मैं अपने जीवन में जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मुझे इकट्ठा किया, मुझे प्रभु के पास बुलाया है, उस कार्य के लिए मैं अपने आप को दे सकूं। परमेश्वर के साथ जो हम समय व्यतीत करते हैं वचन में, वो हम किस तरह से करते हैं? क्या हम बचा खुचा समय दे रहे हैं कि सबसे उत्तम समय हम प्रभु को दे रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। एक भाग जल्दी से पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 33वां पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएगी। हम इस भाग को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो आज हमारे लिए कितना ही प्रासंगिक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमारे जीवन की प्रायोरिटी, हमारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर होनी चाहिए, है ना? जब वो चीज सही होगी तो बाकी सारी चीजें भी अपने स्थान पर ठीक होंगी, है ना? परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे, तो ऐसा नहीं होगा
कि तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। प्रभु इस बात को कहता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। मलाकी की पुस्तक जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवनों को भी जांच कर देखें कि परमेश्वर को, परमेश्वर के कार्य को, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की मेज को, परमेश्वर के वचन को, आत्मिक जीवन को, आत्मिक बातों को सब हम किस गंभीरता के साथ देख रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम में।